जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में मैथ में जो विद्या पब्लिकेशन की बुक है उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हम लोग जो है अवकलन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, अर्थात एक्सरसाइज 6A जो है इसे हम लोग करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लोग परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन में करने वाले हैं। उसमें जो फार्मूले यूज़ करने वाले हैं, बेसिक कुछ फार्मूले यूज़ करने वाले हैं, बस वही हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं। बाकी सारे फार्मूले नहीं है। मतलब आप लोग सोचोगे वृत्त से संबंधित जो जैसे हमने लिखा, हमने वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये नहीं कि वृत्त के सारे फार्मूले हो। जैसे गोले का, तो गोले के सारे फार्मूले, ये नहीं। जो प्रयोग है बस उसी फार्मूले को रख के रखे, जो कि इस प्रकार से, कैसे, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है, h बराबर 2 पाई आर। जैसे गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब इंटू आधार, संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल अंडर 3/4 भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजाघात 3 और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। परिवर्तन का मतलब क्या है, परिवर्तन जैसे किसी चीज में परिवर्तन हो तो उसको या तो d/dx लिखेंगे, या डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लिखेंगे, या डेल्टा से दर्शाएंगे। डी का मतलब ही है परिवर्तन, और परिवर्तन में अगर वृद्धि हो तो प्लस दर्शाते हैं, और परिवर्तन में कमी हो, जैसे मान लो किसी चीज में वृद्धि हो तो प्लस दर्शाओगे, और किसी चीज में कमी हो तो इसमें माइनस से दर्शाओगे। ठीक है, ये फार्मूले प्रयोग करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर फार्मूले प्रयोग हो तो हम बताते चलेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर बहुत टाइम ले रहे हो, या तो कहो स्किप कर करके आप लोग आगे बढ़ के देखो। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से मस्त तरीके से समझोगे, सब आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, एकदम मक्खन हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। जैसे एक वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या के सापेक्ष निम्नलिखित में क्या होगी, जबकि त्रिज्या हमारे पास r बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, इनका कहना क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल को हम लोग किससे लिखते हैं, a से, उसमें परिवर्तन तो dA लिखेंगे, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, तो dA/dr लिखोगे, जिसके सापेक्ष उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये जो है इन भाई साहब को जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, हाँ समझना। सबसे पहली बात तो है कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे r के सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो लिखेंगे इसको dA/dr बराबर, जो भी घात है उससे आगे लिखेंगे, उसकी घात से एक कम कर देंगे, तो dA/dr बराबर 2 को 2 लिखो, पाई को पाई लिखो, r की जगह हमारे पास क्या है 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 पाई। ठीक, 10 पाई। अब मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर, समझना, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या इसका मात्रक सेंटीमीटर, इससे ये कैंसिल, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर की बटे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। मतलब कैसे, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन एकदम आसान। ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास देखो सही है, लेकिन इसमें जो आपके पास देख पा रहे हो 4 तो सही है लेकिन मात्रक गलत है। इन्होंने कहा त्रिज्या के सापेक्ष, जब त्रिज्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, प्रति सेकेंड नहीं होंगे। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तित हो रही है। भुजा को लिखते हैं हम लोग a से, तो परिवर्तित का मतलब हो गया dA और बटे dt लिखेंगे, क्योंकि dt क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो सेकेंड का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड है, इसलिए हमने dt लिखा, तो dA/dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और वह है दर से त्रिभुज का क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है जब उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा, तो हम लोग कहेंगे भुजा जो a बराबर है ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इनका कहना है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं
इतने दर से और ये तो भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, हाँ, तो लिखेंगे हम लोग ए बराबर √3/4, भुजा को लिख रहे हैं ए स्क्वायर। हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, तो टी के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। तो टी के सापेक्ष करेंगे तो समझना थोड़ा सा, ए को लिखेंगे dA/dt। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जो भी घात है उसे आगे लिखेंगे और उसकी घात से एक कम कर देंगे, इंटू ए का अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dA/dt। तो लिखेंगे dA/dt बराबर 2 से कैंसिल करो तो √3/2 इंटू ए की जगह लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे 10 और dA/dt की जगह लिखेंगे 2। तो इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो dA/dt बराबर लिखेंगे 10√3, क्या लिखेंगे हम लोग, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हमारे पास आंसर। ठीक, धीरे धीरे समझने लगोगे इसको, क्योंकि डायरेक्टली आप लोग इसे ना तो क्लास 11th में पढ़ के आए हो ना इससे पहले पढ़े हो, इसको आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो, फिजिक्स के क्लास 11th के और 12th के फिजिक्स में पढ़े हो और इसमें पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़े हो तो इसमें डायरेक्टली पढ़ रहे हो, तो थोड़ा धीरे धीरे समझोगे, अच्छे समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, आपको धीरे धीरे बता रहे समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है एक वृत्त की परिधि 0.3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। परिधि को लिखो यस से, तो लिखोगे बढ़ रही है इसलिए dS/dt लिख रहे हैं। 0.3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड की वजह से हम लोग नीचे जो है dt लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर मतलब dA/dt जो है ये ज्ञात करोगे और a बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, a बराबर क्या दिया गया हमारे पास, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हम लोग कहेंगे r बराबर 5 सेंटीमीटर। हाँ, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, वृत्त की बात की जा रही है। सबसे पहले बात तो इनका कहना है कि इसके परिधि ये हैं और क्षेत्रफल जो है ये ज्ञात करोगे। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा समझना ये पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर ये होता है πr²। किसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे। इसे लिखेंगे dA/dt बराबर 2πr और dr/dt। ठीक, dr/dt। हाँ, r का मान तो है, dr/dt का मान हमारे पास नहीं है। एक काम करते हैं, यश का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, यश परिधि। ठीक, तो समझना, तो परिधि के लिए फार्मूला लगा देंगे, परिधि यश बराबर 2πr होता है फार्मूला। ठीक है, अब पुनः इसको हम लोग अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे dS/dt बराबर 2π, r का हो जाएगा dr/dt। अब थोड़ा सा समझना, ठीक, यहाँ से हल्का सा रेस करते हैं जिससे कि आप लोग थोड़ा समझ जाओ यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस कर देते हैं, बस इसी सवाल के लिए जितने हमें चाहिए जगह उतने ले लेते हैं इनसे। ठीक है, अब थोड़ा समझना, तो हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dS/dt की जगह लिखेंगे 0.3 बराबर 2π इंटू dr/dt। तो इसे नीचे पहुँचा दो तो dr/dt बराबर 2π/0.3। अब इसे डाल दो समीकरण 1। अब लिखो समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से तो हम लोग लिखेंगे dA/dt बराबर 2π को 2π लिखो। ठीक, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इसे बटे में ले आओ तो 0.3/2π। हाँ, 2π और इनटू इस r के जगह 5 लिखो, इंटू dr/dt की जगह 0.3/2π लिखो। 2π से 2π कैंसिल, तो लिखेंगे dA/dt बराबर
5 इंटू 0.3, तो dA/dt बराबर 5 तिया 15 यानी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट है। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन को करते हैं। इतने को स्क्रीनशॉट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 में है एक वर्ग का विकर्ण 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में बदलाव की दर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल जो है ए बराबर हम लोग कहेंगे कि 400 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और विकर्ण जो है तो विकर्ण को जो है सामान्यतम यश से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ds/dt बराबर 0.5 ठीक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और इसके क्षेत्रफल में बदलाव की दर, तो बदलाव की दर मतलब हम लोग कहेंगे कि dA/dt जो है इस भाई साहब को हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है इनको कहना है कि वर्ग का जो विकर्ण है, तो देखो सबसे पहले एक आपको वर्ग बना के बताते हैं। जैसे वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं वर्ग। जैसे मान लो कि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए सेंटीमीटर है। तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा √2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि कर्ण के वर्ग के बराबर है। दोनों 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास √2 बाहर ए, तो हम लोग कहेंगे ये भुजा है a √2। ठीक, कर्ण तो उसी को लिखेंगे हम लोग। समझना, यश बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं, विकर्ण। यश बराबर a√2 जो कि ये विकर्ण है। ठीक, और अवकलन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ds/dt ठीक बराबर ds/dt। अब सबसे पहली बात तो रुको, हमें जो चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर फार्मूला होता है πr²। इसमें t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी वृत्त नहीं है, इसमें क्या है, वर्ग है। इसमें क्या है, वर्ग है। तो हम लोग कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लिखेंगे dA/dt बराबर 2a और a का dA/dt। अब हमारे पास 2a, a की वैल्यू है, a की वैल्यू तो नहीं है। चलो अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यश को लिखेंगे ds/dt बराबर ये √2 और ये dA/dt। ds/dt की वैल्यू क्या है, 0.5 और इसको बटे में लिख दो 2 बराबर dA/dt। ये तो इसकी वैल्यू है। ठीक, ये तो इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कैसे निकालेंगे थोड़ा समझना। a जो है हमारे पास 400 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 400 बराबर a² अर्थात a बराबर 20 के तो वर्ग है, तो लिखेंगे dA/dt बराबर 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 20 इंटू dA/dt की जगह लिखेंगे 0.5 बटे √2, दशमलव डालेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, इससे 10 दूनी 20। ठीक, अब ये हमारे पास इससे ये काटेंगे तो बचेगा √2, तो 5 दूनी 10, तो dA/dt बराबर 10 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है यही सही है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक गोले के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए।
गोले के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब हम लोग कहेंगे कि dA/dr जो है ये ज्ञात करोगे, ठीक है। और r बराबर 3.5 है, r बराबर 3.5 है। सबसे पहली बात तो इनको गोले की बात की गई है, गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल निकाल लो। लिखेंगे हम लोग गोले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल A बराबर, यहाँ लगा देंगे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर। तो टी के सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dr बराबर 4 दूनी 8 पाई आर, ठीक। तो dA/dr बराबर 8 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 3.5, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, 22/7, 7 पना 35, ठीक। तो dA/dr बराबर ये हो गया 8×5 = 40, मतलब 4 इंटू 22, 22 × 88। तो dA/dr बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, या कैंसिल करके केवल सेंटीमीटर कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर ये किसका है, 5 नंबर में लिखा है एक गोले के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो एक बार हम रीचेक करेंगे। रीचेक कैसे करेंगे, मान लो कि पाई का मान 22/7 ना रख के हम 3 दशमलव, मतलब हाँ वही रख के देखते हैं। तो 22, ठीक, 3.14 रखेंगे तो 3.14 इंटू 8, ठीक, इंटू 8, 3.14 इंटू 8 और इंटू 3.5, ठीक है। 87.92 जो है आपकी बुक में आंसर दे रहे हैं, तो बस दे रहे हैं, तो वैसे यही सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। देखो उसको वो भी ए भी लगा देते हैं, ठीक है, कैसे समझना। तो dA/dr बराबर ये 8 हो गया इंटू 3.14 पाई का मान और इंटू 3.5, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 87.96, 87.96, ये भी सही है, ये भी सही है। 87.9 या 88, बात एक ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी हम लोग 87.9 होने पर डायरेक्ट 88 लेते हैं, तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जिसकी त्रिज्या चर है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे, आयतन को लिखते हैं v से, तो dV/dr जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। जबकि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे r बराबर हम लोग लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। हाँ, सबसे पहली बात तो है गुब्बारे जो सदैव गोलाकार है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर, तो गुब्बारे का आयतन लगा देंगे हम लोग, तो लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गुब्बारा मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हम लोग r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dV/dr बराबर 4/3 है इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। जो भी घात है उसको आगे लिखते हैं, उसकी घात से एक कम करते हैं। देखो अवकलन जरूर पढ़ के आइए आप लोग, नहीं तो इसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। तो 4 इंटू पाई का मान हम लोग 22/7 रख लो, इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7। देखो 22/7 तब रखते हैं जब काट सकते हैं, तभी हमने 22/7 रखा। यहाँ पर रख रहे हैं क्योंकि काट सकते हैं, इससे ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ये गुणा हो गया 22 × 88 इंटू ये 7, तो dV/dr बराबर 7 × 8 = 56, 5 7 × 8 = 56 और 5 × 61 616 घन सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। आयतन, जिस आयतन का मात्रा घन सेंटीमीटर, ठीक। 6 का रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में 196 पाई दे रहे हैं। चलो उन्होंने पाई का मान नहीं रखा, हमने रख दिया है, ठीक है। 196 पाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है वाई स्क्वायर बराबर 8x। वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक। वाई स्क्वायर बराबर 8x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज व कोटि समान दर से परिवर्तित होते हैं। भुज किसे कहते हैं आपको बताते हैं। भुज और कोटि आपको अच्छे से बता देते हैं, जिसको आप लोग जानते हो, 9th में पढ़ चुके हो। भुज मतलब यक्स, कोटि मतलब वाई, तब बिंदु होंगी एक्स और वाई से भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, ठीक। हाँ, इनका कहना क्या है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज व कोटि समान दर से परिवर्तित होते हैं। भुज व कोटि समान दर से परिवर्तित होते हैं। थोड़ा समझना इसमें, सबसे पहली बात तो इसमें अवकलन कर दो। भुज और कोटि समान दर से, तो भुज और कोटि समान दर से का मतलब क्या है। भुज जो है तो यक्स जो है वो वाई के बराबर है, तो यक्स का जब अवकलन करेंगे तो 1 और डी वाई बटे डी एक्स। मान लो कि अगर यक्स के सापेक्ष करेंगे, ठीक, किसी के सापेक्ष कहा इन्होंने क्या, तो किसी के सापेक्ष तो नहीं कहा इन्होंने, ठीक, किसी के सापेक्ष नहीं कहा। मान लो कि यक्स के सापेक्ष करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। हाँ, तो अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी एक्स बराबर डी वाई। तो डी एक्स जो है वो किसके बराबर है, डी वाई के बराबर है। हाँ, तो वाई को लिखेंगे, जो भी घात है उसको आगे लिखेंगे, उसकी घात से 1 कम कर देंगे, और वाई को लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर 8x को, क्योंकि 8 इंटू एक्स का अवकलन 1, मान लो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तब, तो 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई बटे डी एक्स की जो वैल्यू है वो है 1, तो है 1 बराबर 8, ठीक। अब हम लोग, इन्होंने कहा कि समान दर से, मतलब हम लोग y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे आपसे, तो 2 चौको 8, तो y बराबर 4। अब y का जो मान है वो समीकरण, अब इसको ना समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो y की जगह लिखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 8x, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 8x, 8 दूनी 16, तो x बराबर 2। तो बिंदु क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 और 4, 2,4, तो ये बिंदु है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब लोग आगे चलो, इतने को अगर शॉर्ट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर लोग 8 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। देखो आप लोग अच्छी बता दें कि जो हम लोग पीछे अवकलन पढ़ चुके हैं ना, अवकलन को जरूर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कठिन हो जाएंगे, इसलिए अवकलन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में है आर एक्स बराबर 10x स्क्वायर, आर एक्स बराबर 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 50-60 तो इनका कहना है कि किसी उत्पाद के यक्स के इकाइयों के विक्रय के रूप में प्राप्त कुल आय ये है, और यक्स बराबर 4 के लिए सीमांत आय की गणना कीजिए। यक्स बराबर 4 के लिए, तो यक्स बराबर कितने के लिए, 4 के लिए सीमांत आय। सबसे पहले अवकलन करो, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे, देखेंगे आर एक्स यक्स बराबर 10 दूनी 20x, और ये हो गया 25, और ये हो गया 4 का 0, x बराबर 4 पर, तो आर डैश 4 बराबर 20 इंटू 4 प्लस 25, तो आर डैश 4 बराबर 20 को 80 प्लस 25, तो ये 105, तो आर डैश 4 बराबर 105। तो इन्होंने कहा था कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए, सीमांत आय हमारे पास क्या है, 105 रुपये, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो भुजाएं बढ़ रही है, तो भुजा को लिखते हैं ए से, तो डी ए बटे डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसके क्षेत्रफल में उस समय वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए जबकि इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है भुजा, तो ए बराबर 15 सेंटीमीटर है, और क्षेत्रफल में वृद्धि की दर, क्षेत्रफल में वृद्धि की दर का मतलब हो गया है डी ए बटे डी टी जो है ये ज्ञात करेंगे।
तो सबसे पहली बात तो है समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लगा दो आप लोग। ठीक, तो देखो लिखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, हाँ तो समझना यहाँ पर ए बराबर √3/4 भुजा की जगह लिखेंगे ए तो ए स्क्वायर। हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे कि डी ए बटे डी टी बराबर √3/4 इंटू 2a, जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसी घात से एक कम कर दो, और डी ए बटे डी टी। अब वैल्यू रखो तो लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर √3/4 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 15, तो लिखेंगे 15 इंटू डी ए बटे डी टी की वैल्यू है क्या 3, तो लिखेंगे 3। इससे ये कैंसिल करेंगे तो 2। ठीक, तो √3 का मान 1.732 रख सकते हैं क्या, रख के क्या ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग डी ए बटे डी टी बराबर 15 × 45 √3/2 तो स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखो आप लोग 10 नंबर को, ठीक है 10 नंबर को देखो, एक चीज़ आपको विशेष तरीके से बता देते हैं। अगर आपके बुक में अगर जैसे मान लो ये 6.1 हो, 6.2 हो, या आपके पास 6a की जगह मतलब इससे इस बुक में तो 6a है, अगर आपके बुक में 6.1 हो तो आप लोग इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बात तो एक ही है, एक्सरसाइज तो 6 ही है ना। हो सकता है कि जैसे आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ रहे हो तो आपकी बुक में 6 पॉइंट्स कर दे। ठीक, तो इस बुक में जो है 6a है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है एक गोलाकार बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखोगे यश से। ठीक है, तो यश और जिसमें परिवर्तन है इसलिए डी एच बटे डी टी लिखोगे, तो लिखोगे डी यश बटे डी टी बराबर क्या लिखोगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड है। ठीक है, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, उस समय इसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन में परिवर्तन की दर का मतलब डी वी बटे डी टी जो है ये क्वेश्चन मार्क है, ये हाँ ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो r बराबर 6 सेंटीमीटर। बात ये है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी फार्मूला लगाओगे और आयतन का भी फार्मूला लगाओगे, और लगाओगे जो है वो गोले का, गोलाकार बुलबुला है तो गोले का, तो सबसे पहले लगाओगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि यश बराबर 4πr², इसे टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो लिखोगे डी यश बटे डी टी बराबर 4 दूनी 8 πr और r का अवकलन डी आर बटे डी टी। ठीक, हाँ अब यहाँ पर डी एच बटे डी टी की जगह लिखो 2 बराबर बटे ये कर दो 8πr, 8π और इंटू आर की जगह लिखोगे 6 बराबर डी आर बटे डी टी, ये डी आर बटे डी टी की वैल्यू है। अब हम लोग लगा देंगे गोले का आयतन, अब लगा देंगे गोले का आयतन जो कि फार्मूला है v बराबर 4/3 πr³। इसे भी किसके सापेक्ष कर दो अवकलन, t के सापेक्ष इसे भी अवकलन कर दो। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे dv बटे dt बराबर 4 यानी 3πr² और dr बटे dt। तो dv बटे dt तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, 3 से 3 को काटो, 4πr की जगह हम लोग लिखेंगे 6, तो 6 इंटू 6 लिखो, और डी आर बटे डी टी की जगह 2/8π इंटू 6, तो 2/8π इंटू 6, एक 6 से एक 6 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक, 2 चौको 8, 4 से 4 कैंसिल, केवल मात्र 6 है, तो डी वी बटे डी टी बराबर हम लोग कहेंगे 6 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 10 नंबर में है घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा ना, ये समझ गए हो ना कैसे क्या है ये, अब तो समझ गए हो ना आप लोग। परिवर्तन वगैरह फिजिक्स में भी आपके ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स में भी आप लोग सॉल्व करने को देखोगे, क्लास 11th में भी सॉल्व कर चुके हो ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है एक वृद्धिमान आयत का क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है कि मतलब है इसमें परिवर्तन है, तो हम लोग लिखेंगे dA/dt बराबर हमारे पास है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। यहाँ पर देखोगे बटे में क्या है उसी के सापेक्ष करते हैं हम लोग। ठीक, हाँ, और आयत की लंबाई सदैव चौड़ाई का वर्ग रहती है। ठीक है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई का वर्ग रहती है। यहाँ लंबाई जो है चौड़ाई का वर्ग रहती है। उस समय इसकी लंबाई में वृद्धि की दर क्या होगी? लंबाई में वृद्धि की दर क्या होगी? मतलब dL/dt जो है ये इन्होंने पूछा हमसे। ठीक है, दर क्या होगी जबकि इसकी चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है चौड़ाई, तो b बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। चलो, अब सबसे पहले हम लोग चाहिए आयत का क्षेत्रफल। तुम लोग कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को लिखते हैं a से, तो लिखेंगे हम लोग a बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसे प्रथम द्वितीय से हम लोग करेंगे अवकलन, तो इसे मान लेंगे प्रथम और इसे मान लेंगे द्वितीय। तो समझना, इसे t के सापेक्ष करेंगे तो लिखेंगे dA/dt प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, तो dB/dt प्लस द्वितीय फलन। ठीक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो ये dL/dt। ठीक है, dL/dt। अब यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। 2b 45 दूनी 90। चलो, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि हमें dB/dt का मान चाहिए और dL/dt का मान तो हमारे पास हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे थोड़ा समझना। यहाँ पर L बराबर b² है, तो लिखेंगे हम लोग L बराबर b² है, तो अवकलन करेंगे तो dL/dt बराबर 2b और dB/dt। ठीक, तो यहाँ पर dB/dt बराबर 1/2b और dL/dt। ठीक, तो यहाँ पर dA/dt की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 48 बराबर L के जगह हम लोग, चलो L की जगह फिलहाल में L लिख रहे हैं अभी, और ये लिख देंगे। और dB/dt की जगह 1/2b और dL/dt। ठीक, प्लस b और dL/dt। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ये हमारे पास L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो b जो है वो 4.5 है, तो L जो है वो 4.5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 48 बराबर यहाँ लिखेंगे 4.5 इंटू 4.5 और बटे में लिखेंगे हम लोग 2b, तो b का मान 4.5 है, तो 2 इंटू 4.5 और dl प्लस dl का मान ले लेंगे dL/dt। b की वैल्यू है 4.5 और ये जो dL/dt है ये कॉमन है, एक बार से ये एक बार कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक, इसमें 4.5 ले लो कॉमन, तो 48 बराबर 4.5 हो गया कॉमन, तो बचा हमारे पास 1/2 प्लस 1 और dL/dt। ठीक है, इसे इसके बटे में ले आओ, तो ये हो गया 48 बराबर, चलो बाद में ले आ रहा है 4.5 इंटू 2 1 3, तो 3/2 और dL/dt। अब dL/dt जब निकालेंगे तो 48 इंटू ये 2 लिखेंगे और इन दोनों को बटे में ले आओ, तो 4.5 इंटू 3 करेंगे। ठीक, तो 16 तिया 48, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 निम 45, 16 चौको 64 बटे 9, तो दशमलव में हम लोग आंसर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा dL/dt बराबर
963 7.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये हो गया आंसर। अब एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट करो जिससे कि आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए फिर 12 नंबर को देखिए। 12 नंबर में हमारे पास क्वेश्चन 12 नंबर में है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन बढ़ रहा है तो dB/dt बराबर 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो A बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाँ, तो इसके क्षेत्रफल की दर, मतलब क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है ना, तो dA/dt जो है ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, घन का आयतन लगा देंगे हम लोग, घन ही तो है। तो लिखेंगे हम लोग घन का आयतन, ये V बराबर फार्मूला है भुजाघात 3। तो इसमें भुजा को लिखेंगे हम लोग A से, तो लिखेंगे A की घात 3, अवकलन करेंगे तो dV/dt बराबर 3A² और dA/dt। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और, यहाँ पर हमारे पास दिया गया 9, तो 9 बराबर 3A² और dA/dt, इसको बटे में ले आओ, A का मान 10 है तो लिखेंगे dA/dt बराबर 9/3 इंटू 10 का वर्ग, क्योंकि A का मान 10 है, 3 त्रिका 9 तो 3/100 dA/dt। अब हम लोग क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, तो लगा देंगे यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6A²। ठीक, चलो A बराबर लिखो या H बराबर लिखो। तो यहाँ पर लिखेंगे dA/dt बराबर 6 दूनी 12 A और dA/dt। तो लिखेंगे dA/dt बराबर 6 दूनी 12 इंटू 10, A का मान 10 और dA/dt का मान 3/100, तो 3/100, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर देंगे। ठीक, 12 36 अर्थात 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 नंबर में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब R बराबर हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से अनाज भरा है। ठीक, टंकी का आयतन लगा देंगे हम लोग, बेलनाकार टंकी मतलब बेलन का आयतन, तो मतलब dV/dt बराबर हम लोग लिखेंगे 314 मीटर क्यूब प्रति आवर। ठीक, अनाज की भरे हुए अनाज की ऊंचाई की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ऊंचाई की वृद्धि की दर तो dH/dt जो है ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, बेलन। तो बेलन का हम लोग आयतन लगा देंगे, तो लगा देंगे बेलन का आयतन, तो V बराबर फार्मूला πr²H। तो यहाँ पर हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, T के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे dV/dt बराबर πr² इंटू H का अवकलन लिखेंगे dH/dt। ठीक, dV/dt की जगह लिखेंगे 314 बराबर पाई का मान हम लोग लिखेंगे 3.14, R की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू dH/dt। दशमलव डालो, 1 2 0 बढ़ा लो, दोनों जीरो से ये कैंसिल, 314 से ये कैंसिल, तो dH/dt बराबर 1 बचा हमारे पास। तो dH/dt बराबर 1 सेंटीमीटर है नहीं मीटर, तो 1 मीटर प्रति आवर। ठीक, तो 1 मीटर प्रति आवर, तो ये हो गया हमारे पास आंसर 13 नंबर का। 14 नंबर को देखो। 14 नंबर में है हमारे पास, यदि y बराबर x की घात 4 x की घात 3, तो y बराबर x की घात 4 माइनस x की घात 3। ठीक, तो x की वृद्धि की दर 4 वृद्धि की दर मीटर पर सेकेंड है, तो वृद्धि की दर मतलब हम लोग लिखेंगे dx/dt बराबर हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड।
4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसकी प्रवणता में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 4 सेंटीमीटर। तो x बराबर 4 सेंटीमीटर है और डी वाई बटे डी टी जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y को लिखेंगे डी वाई बटे डी टी बराबर जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से एक कम कर दो और डी एक्स बटे डी टी माइनस 3x² और डी एक्स बटे डी टी। ठीक, तो लिखेंगे डी वाई बटे डी टी बराबर 4 इंटू एक्स की जो वैल्यू है ये है 4, 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 इंटू डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू है 4 माइनस 3 इंटू 4 का वर्ग हो गया हमारे पास 16 इंटू डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू है 4। तो डी वाई बटे डी टी बराबर 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 16 चौको 64 6, 16 चौको 64, 16 85, 16 96 यानी 102। फिर से एक बार 4 चौको 16, 16 चौको 64 6, 16 96 102। ठीक है, माइनस तो फिर ये हो गया 4 तिया 12। ठीक, 12 12 5 12 72, 7 12 और 7 19। तो डी वाई बटे डी टी बराबर ये 2 हमारे पास और 12 से ये बचा हमारे पास 3, 9 से 8, 832। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का। एक बार फिर से चेक करेंगे, रुक जाओ। इन्होंने क्या कहा था कि y बराबर x की घात 4 x की घात 3 4 मीटर पर सेकेंड की दर से है। ठीक है, ठीक, हाँ, तो थोड़ा समझना यहाँ पर फिर से एक बार। x बराबर 4 है, x बराबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 x की घात 3 डी एक्स बटे डी टी माइनस 3 x की घात 2 डी एक्स बटे डी टी। तो ये 4 और 4 चौको 16 चौको 64 इंटू डी एक्स बटे डी 4 और 3 और 4 चौको 16 इंटू 4। ठीक है, तो हम लोग जो हैं एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे 4 ठीक इंटू 64 इंटू 4 1024 और 12 4 थे 12 इंटू 16 तो 12 इंटू 16 192। तो 1024 माइनस 192 832। ठीक, क्या है हमारे पास 832। तो ठीक है, प्रति सेकेंड। हाँ, प्रति सेकेंड। देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक, हाँ, अब इनका देखो क्वेश्चन हमारे पास आगे 15 नंबर। ठीक, 15 नंबर को देखो। 15 नंबर में है एक कार एक स्थान से t बराबर 0 पर चलकर कुछ समय बाद दूसरे स्थान तक रुक जाती है। t समय में कार द्वारा चली गई दूरी को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यश टी बराबर हमारे पास है टी स्क्वायर 2 माइनस टी बटे 3 ठीक है। कार द्वारा चली गई दूरी, इस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। लगा समय हम लोग जो है ये ज्ञात करेंगे। फिर से एक बार, एक कार द्वारा एक स्थान से t बराबर 0 चलकर कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर रुक जाती है। t समय में कार द्वारा चली गई दूरी को निम्नलिखित सूत्र से, तो t समय में जो दूरी है ये दूरी है हमारे पास। ठीक, हाँ, कार द्वारा चली गई दूरी, इस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। लगे समय को हम लोग जो है ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे अवकलन करते हैं, ठीक है, तो t के सापेक्ष अगर करते हैं तो दूरी बटे, तो एक फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो थोड़ा थोड़ा समझना इसको यश और टी बराबर, इसको अंदर गुणा करेंगे, लिखेंगे 2t² माइनस टी की घात 3/3। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी यश टी बटे डी टी बराबर 2 दूनी 4t, 2 दूनी 4t, ठीक, और माइनस 3t² बटे 3। इससे ये कैंसिल, तो डी यश टी बटे डी टी बराबर ये 4t माइनस t²। ये दूरी, ये समय, तो दूरी बटे समय को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या t की कोई वैल्यू है हमारे पास? एक कार एक स्थान से t बराबर 0 से चलकर कुछ समय बाद, ठीक, अब एक चीज समझना, यहाँ पर t को जो है कॉमन ले लो, तो डी एस टी बटे डी टी बराबर t ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास 4 माइनस टी। अब यहाँ पर 0 पहले हमारे पास समय दिया गया यहाँ पर, तो इस पूरे को हम लोग 0 ले लेंगे, तो 0 बराबर t और 4 माइनस टी। तो एक बार हम लोग जब लेंगे t बराबर 0, तो ये t बराबर 0, तो t बराबर 0 प्राप्त, ये फर्स्ट सेकेंड है, मतलब फर्स्ट टाइम है, ठीक है। और सेकेंड टाइम में 4 माइनस टी बराबर 0, उधर पक्षांतर करो तो माइनस टी बराबर -4, तो ये तो t बराबर हमारे पास 4 सेकेंड। तो शुरुआत की जो टाइम है, शुरुआत का टाइम हमारे पास 0 सेकेंड है, लेकिन बाद सेकेंड टाइम जो है वो 4 सेकेंड है, ठीक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16, तो इतने को अगर शॉर्ट कर लो फटाफट। फिर हम लोग करते हैं 16 नंबर को। अब हाँ, 16 नंबर में हमारे पास कि एक बंद वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे h बराबर 16 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या r है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। त्रिज्या जो है वो r है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो a मीटर स्क्वायर है। तो सिद्ध कीजिए कि dA बटे dt बराबर 4 पाई r प्लस 8 और dr बटे dt, अतः इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, तो dA बटे dt जो है ये ज्ञात करेंगे। ज्ञात कीजिए, त्रिज्या बढ़ रही है तो dr बटे dt बराबर 0.02 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात तो है, क्या है यहाँ पर, एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक, की ऊंचाई ये है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लोग कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ये हो गया हमारे पास a बराबर पाई r कोष्टक में। अब एक चीज़ समझना, संपूर्ण पृष्ठ जो है बेलन का 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, ठीक, ये फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। हाँ, तो पाई r कोष्टक में h प्लस r, अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर a बराबर 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, और यहाँ पर हम लोग अवकलन कर देंगे, तो dA बटे dt बराबर, रुक जाओ, अवकलन करने से पहले इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 2 पाई r h, ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो t के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई r, ठीक, 2 पाई r, और dr बटे dt,
या तो आर को आर लिखते हैं डी आर बटे डी टी और इंटू एच प्लस 2×4 पाई आर और डी आर बटे डी टी। तो लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई और ये 4 पाई, तो इससे 2 पाई ले लो कॉमन, या तो फिर एक काम करो 2 पाई इंटू एच की वैल्यू क्या है 16, तो लिखेंगे 16 प्लस 4 पाई इंटू आर और डी आर बटे डी टी ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर 4 पाई और ये 4 16 दूनी 32 प्ले कर लो, तो लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर, तो 16 दूनी 32 पाई प्लस 4 पाई आर बाहर डी आर बटे डी टी, 4 पाई ले लो कॉमन, तो डी ए बटे डी टी बराबर 4 पाई ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा हमारे पास केवल आर प्लस 8 चौको 32, तो ये 8 और ये डी आर बटे डी टी। तो ये तो हो गया प्रूफ हमारे पास जो कि हमें प्रूफ करना था, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब डी ए बटे डी टी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। तो डी ए बटे डी टी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी ए बटे डी टी बराबर 4 पाई का मान रख सकते हैं, 16 नंबर में एक बार चेक कर लेते हैं, तो नहीं 16 पाई का मान नहीं रखेंगे, तो 4 पाई आर के जगह हम लोग क्या रखेंगे, आर के जगह रखेंगे 4 प्लस 8 और डी आर बटे डी टी की जगह लिखेंगे 0.02, तो लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर 8 4 12 का गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.96 पाई, 0.96 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। देखो 12 12 8 96। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है एक शंक्वाकार फनल से 5 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से पानी का रिसाव हो रहा है, ठीक है। शंक्वाकार आयतन है, फिर ये तो लिखेंगे डी वी बटे डी टी बराबर हमारे पास है 5 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड पानी का रिसाव हो रहा है यदि फनल के आधार का व्यास तथा ऊंचाई, यदि फनल कि आधार का व्यास तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। व्यास तो हम लोग कहेंगे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या आधी होती है ना, उस क्षण पानी के सतह से नीचे गिरने की दर ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार शीर्ष के तल की ऊंचाई h बराबर, रुक जाओ, एक शंक्वाकार फनल से 5 सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर दर से पानी का रिसाव हो रहा है यदि फनल के आधार का व्यास तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि उसी क्षण पानी की सतह से नीचे गिरने की दर ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा है कि h जो है हमारे पास, फिर h है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो फिर सेकेंड हमारे पास दोबारा h बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, तब डी एच बटे डी टी जो है हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा समझना ये है कि बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है शंकु की। तो शंकु का आयतन लगा देंगे हम लोग। हाँ, तो क्या लगा देंगे, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक काम करते हैं, हम लोग r की वैल्यू यहाँ से निकालते, तो r/h कर लो जरा, तो लिखेंगे r/h बराबर 5/10, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो बराबर 1/2, h को गुणा में पहुँचा दो, तो लिखोगे r बराबर 1/2h। तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो v बराबर 1/3 पाई, r के जगह लिखेंगे हम लोग 1/2h का स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई, फिर ये हमारे पास इंटू 1/4, ठीक, और एच स्क्वायर इंटू एच, तो लिखेंगे हम लोग v बराबर 1/3 पाई, नहीं 1/12, 4 × 12 पाई और एच क्यूब, किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी वी बटे डी टी बराबर 1/12 इंटू पाई इंटू एच को लिखेंगे 3,
एच स्क्वायर और डी एच बटे डी टी। ठीक, डी वी बटे डी टी का मान यहाँ से रखो 5 बराबर पाई बटे 4 इंटू एच की जगह क्या रखेंगे, एच की 2 वैल्यू है तो लिखेंगे 10 माइनस 2.5 का स्क्वायर और डी एच बटे डी टी। तो इसे लिखेंगे, इसे ऊपर लिखेंगे, इसे नीचे लिखेंगे। हाँ, तो लिखेंगे डी एच बटे डी टी बराबर 5 इंटू 4 बटे ये पाई इंटू ये घटा दोगे तो बचेगा 7.5 इंटू 7.5 2 बार। ठीक, तो ये दशमलव उठा के 1 0, ये दशमलव उठा के 1 0, 25 से काटो, 25 चौको 100 और 25 तिया 75। ठीक, अब आप लोग काट सकते इससे 15 पन्ना 75। तो डी एच बटे डी टी बराबर लिखोगे 4 इंटू 4 बटे पाई इंटू 15 45। तो लिखोगे डी एच बटे डी टी बराबर 16 बटे 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपके पास आंसर। अब हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन से पहले इतने को स्क्रीनशॉट ही कर लो, फिर आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हाँ, ये फिर आखिरी क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग कहेंगे क्वेश्चन आखिरी हमारा 18 नंबर है। देखो 18 नंबर में है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ठीक है, और सीढ़ी के नीचे सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 1.5 मीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है और सीढ़ी तथा जमीन के बीच का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है जब सीढ़ी के नीचे सिरा दीवार से 12 मीटर दूर है। मतलब थोड़ा समझना आप लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक दीवार है, यूं, ये क्या है, एक दीवार है। ठीक, और सीढ़ी को अगर हम लोग टिकाते हैं तो यूं टिकाएंगे सीढ़ी को ऐसे, जो कि इन्होंने क्या कहा था कि 13 मीटर लंबी सीढ़ी, तो इसे हम लोग जो है ये जानते हैं कि ये 13 मीटर है, तो इसे कोण हम लोग दे देते हैं थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ओ नाम देते हैं, यहाँ से यहाँ ये बिंदु ए है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने लिया है x मीटर, यहाँ पर हमने b नाम दिया है। ठीक, और ओ से b की दूरी जो है हमने क्या मान लिया कि बॉय मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग पाइथागोरस की प्रमेय की बात करो तो फार्मूला क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हो, पाइथागोरस की प्रमेय। तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक कर्ण क्या है जानते हो, 13 है हमारे पास। तो 13 का वर्ग, तो लिखेंगे हम लोग 13 का वर्ग बराबर वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169। मतलब 13 का वर्ग हमारे पास क्या हो गया, 169। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कोण चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, थोड़ा समझना कि tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू होगी, तो tan थीटा लंब क्या है वाई और आधार क्या है यक्स, तो हम लोग कहेंगे कि tan थीटा बराबर वाई बटे यक्स। हमें कोण चाहिए इसलिए हमने क्या लिया, tan थीटा बराबर वाई बटे यक्स। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर जो है हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक, अवकलन करेंगे। इन्होंने पूछा है बीच का कोण किस दर से, इसलिए कोण चाहिए, इसलिए हमने कोण इसमें बना लिया है। अब हम लोग जो है t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे 2x dx बटे dt प्लस 2y dy बटे dt, अचर का अवकलन 0। 2 ले लो कॉमन इसमें, तो लिखेंगे x dx बटे dt प्लस y dy बटे dt बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने दो। ठीक, इसको जो है ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग अवकलन करना चाहें
तो यहाँ पर भी हम लोग अवकलन कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पर टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बटे डी टी, इसमें अंश व हर से करो, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, तो 1/x²। थोड़ा समझना, धीरे धीरे समझते जाना। इन दोनों को मैचिंग कराएंगे, हमें कुल मिलाकर कोड बनाएंगे हम लोग। हाँ, क्या बनाएंगे? कोड बनाएंगे। अब हमारे पास दिया है, हमें थोड़ा समझना। अब हमें दिया है, क्या दिया है? इसमें साफ साफ ये लिखा है कि नीचे सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 1.5 मीटर प्रति सेकेंड से खींचा जा रहा है। तो जो dx बटे dt है, जो dx बटे dt है, ये 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमें dx बटे dt की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक, यहाँ लिखेंगे हम लोग x इंटू 1.5 प्लस y और डी वाई बटे डी टी बराबर 0। हमें और तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास। ठीक है, ठीक, तो x इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी। हमने यहाँ पर भी रख सकते हैं, रखेंगे बात अब लोग। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर भी रखेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे डी टी बराबर 1/x² और x डी वाई बटे डी टी माइनस बॉय, और इसके जगह रखेंगे 1.5। तो जहाँ जहाँ dx बटे dt है, वहाँ वहाँ हमने दोनों जगह क्या रख दिया? हमने 1.5 को रखा हमने। ठीक, अब हम लोग कुल मिलाकर यहाँ पर और इसके मान को बराबर करना चाहते हैं, मतलब किसी भी तरह से। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में यही कहा था कि बीच का कोण किस दर से जो है परिवर्तित हो रहा है, तो बीच का कोण किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए। अब देखो, यहाँ पर इसको उधर पक्षांतर कर दो। ठीक, थोड़ा समझना, इसको उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो y डी वाई बटे डी टी बराबर माइनस 1.5x, इसको बटे में ले आओ, तो डी वाई बटे डी टी बराबर माइनस 1.5x बटे बॉय। ठीक, हाँ, क्योंकि हम लोग जो है इसमें से हम लोगों ने क्या किया? डी वाई डी एक्स को निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब यही मान यहाँ रख देंगे। अब तो अब क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे डी टी बराबर 1/x² यक्स इंटू डी वाई बटे डी टी की जगह हम लोग क्या रखेंगे? माइनस 1.5 यक्स बटे वाई और माइनस बॉय इंटू 1.5। यक्स और वाई की वैल्यू क्या हमारे पास दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, ये चेक करते हैं। नहीं दिया गया, इसमें अगर दे देते तो मज़ा आ जाता। ठीक है, बस अब यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक, यहाँ इसको रहने दो। हाँ, अब क्या करेंगे? अब जो है इसे तो ज्ञात करेंगे, इसे बटे में ले आओ, लिखेंगे डी थीटा बटे डी टी बराबर 1 बटे ये x² और ये सेक स्क्वायर थीटा, अंदर ये माइनस 1.5 और ये x² बटे बॉय और माइनस 1.5 बॉय। ठीक, अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर भिन्न कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? भिन्न कर देंगे, तो बटे 1 मान लो, मान के लिखेंगे 1 बटे x² सेक स्क्वायर थीटा, इसे 3/2 लिखो, इसे भी 3/2 लिखो, और 3/2 को बाहर लिख दो, क्योंकि ये 1.5 है तो 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास x² और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस y² बटे बॉय। हमने माइनस को लिया कॉमन बाहर। ठीक, हाँ, अब हम लोग चेक करते हैं। इन्होंने पूछा हमसे रेडियन में ज्ञात करो, बट इन्होंने हमें क्या नहीं दिया है? इन्होंने हमें जो है x और y के मान को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास x² और y² के तो मान है हमारे पास,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास 169 है। क्या है हमारे पास? 169। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और मान को रखेंगे, तो थोड़ा समझना आप लोग अच्छे से। यहाँ से थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं। हाँ तो थोड़ा और समझना, यहाँ से भी लाइनिंग कर देते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर -3/2 यक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है ये हमारे पास 169 है, तो लिखेंगे 169 बटे ये हमारे पास y। यहाँ पर tan थीटा की जो वैल्यू है y/x, तो y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे -3/2 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर और ये y, और ये हमारे पास 1 प्लस ये वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और इंटू 169, ठीक। अब धीरे धीरे गाड़ी लाइन पे हैं। अब समझना, तो लिखेंगे डी थीटा बटे डी टी बराबर -3 × 169/2 यक्स स्क्वायर वाई, इसमें भिन्न करो, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। कौन एक्स स्क्वायर? ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख सकते हैं 169, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर -3/2 और इंटू 169 बटे ये 169, 169 से 169 ये कैंसिल, ठीक। तो डी थीटा बटे डी टी बराबर -3/2 वाई। क्या वाई की वैल्यू हमें कुछ गिवन है? एक बार ये चेक करेंगे, क्या y की वैल्यू हमारे पास कुछ भी है? नहीं है। अच्छा, y की तो वैल्यू मैंने माना था, किसी और की वैल्यू है? क्योंकि विदाउट वैल्यू के तो हम लोग आगे सॉल्व कैसे करेंगे? वैल्यू तो हमें चाहिए ही, ठीक। तो क्या x की कुछ वैल्यू है? यक्स की भी कुछ भी वैल्यू नहीं है, dx बटे dt की वैल्यू है। अच्छा, एक 12 सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था एक बार चेक कर लेते हैं। क्या नाम? 1.5 सेंटीमीटर दिया गया था हमारे पास। हाँ, निचला दीवार 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। निचला दीवार जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इन्होंने ये कहा था, ठीक। तो अब हमारे पास दिया है, तो बॉय बराबर हमारे पास क्या दिया गया था? 12 मीटर, ठीक। सॉरी 12 मीटर, 8 मीटर है, 12 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी थीटा बटे डी टी बराबर -3/2 × 12, 3 चौको 12, तो लिखेंगे डी थीटा बटे डी टी बराबर -1/8। माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है इसमें कमी है, ठीक। और ये हो जाएगा मात्रा का रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। माइनस लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। माइनस लिखने से मतलब ये है कि उसमें कमी हो रही है, ठीक है। कौन भी माइनस लिखेंगे नहीं, तो -1/8 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। और इस आंसर के साथ आज हम लोगों ने 6A को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इस 6A में किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, मान लो कि क्वेश्चन में 18 में थोड़ा बहुत अगर डाउट अगर हो भी, तो आप लोग दोबारा एक बार फिर से इसको देख लो, इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो उसको आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे या ग्रुप में दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।